दोस्तों अपने लद्दाख ट्रैवल के पिछले 13-14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी मिथ्याएं जो होती हैं उनके ऊपर से पर्दा हटाया है अपने टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। पर मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें, ये जो मिथ्याएं हैं, ये बार बार रिपीट होती रहती है मेरे चैनल पे, इस या फिर ब्लॉग के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैंने सोचा आज इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज़ के इस एपिसोड के अंदर 12 ऐसे मिथ्स या फिर मिथ्याएं जिन्हें बोलते हैं हिंदी के अंदर, और उनके करस्पॉन्डिंग जो उनसे रिलेटेड तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन पर बात करते हैं, ताकि आप जो अपना लद्दाख का ट्रिप है सक्सेसफुली प्लान कर पाओ बिना किसी मिथ के, बिना किसी मिथ्या के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जुले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और एक एक करके ये लद्दाख ट्रैवल से जुड़ी जितनी भी मिथ्याएं हैं उनके ऊपर से पर्दा हटाते हैं और जो उनके तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला मिथ ये आ जाता है कि लद्दाख एक हनीमून ट्रैवल डेस्टिनेशन है या फिर एक लेजर ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो मैं इसमें ये बोलूँगा, लद्दाख ना तो हनीमून डेस्टिनेशन है ना ही लेजर डेस्टिनेशन है। लद्दाख एक एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन है और एडवेंचर का मतलब अपने आप में एक रिस्क होता है। जहां भी वर्ड आ गया एडवेंचर, वहां पे रिस्क भी साथ में आ गए। और हनीमून जैसी चीज़ जो है वो लाइफ में एक ही बार होती है मोस्टली लोगों के लिए। तो भाई लद्दाख ट्रिप जो है उस पर चीज़ें खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। AMS उनमें से सबसे ऊपर है कि AMS हो जाता है, हेल्थ कंसर्न हो जाएंगे, हो सकता है जल्दी वापस भागना पड़े। भाई फिजिकल एक्सर्शन अलग चीज़ आ जाती है कि लोग बोलते हैं फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि AMS होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ है इन जनरल फटीग लेवल जो होता है एक लद्दाख ट्रिप के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर से अगर रोड ट्रिप कर रहे हो तो भाई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, धूल मिट्टी होती है। तो क्या ये परिभाषा या ये डेफिनेशन है अगर आपके हनीमून की? तो भाई ठीक है, अगर आप एज अ कपल इन सारे रिस्क को एक्सेप्ट करते हो कि भाई ये सारी चीज़ें होंगी और हम ओके हैं भाई इस तरह का हनीमून मनाने के लिए, तो भाई लद्दाख ठीक है, आप लद्दाख जा सकते हो। ये ब्रेव डिसीजन जो है लद्दाख में हनीमून मनाने का, ये दोनों मिलके लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफा डिसीजन होगा और कुछ गड़बड़ हो गया तो भाई पूरी ज़िंदगी सुनना पड़ जाएगा। दूसरा मिथ ये रहता है, काफ़ी लोग लद्दाख और लेह इन दोनों में ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई लद्दाख उनके लिए लेह है और लेह उनके लिए लद्दाख है। तो देखो दोस्तों, दोनों में जो डिफरेंस है, लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। पहले लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर स्टेट जो था उसका एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट होता था, कश्मीर एक होता था, लद्दाख एक होता था। अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और लेह जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर एक टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह लेह के अंदर है। लेह मेन टाउन है लद्दाख के अंदर। तो ये डिफरेंस है लद्दाख और लेह में। तीसरी मिथ्या ये रहती है लोगों के अंदर कि लद्दाख का ट्रिप हमेशा हाई पावर्ड बाइक जो है बुलेट हो गई उसी से हो सकता है, भाई नॉर्मल बाइक से तो हो ही नहीं सकता। तो देखो दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि लद्दाख का ट्रिप आप किसी भी व्हीकल से कर सकते हो। पहली बात यह है कि जो ड्राइवर है, राइडर है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है वो महत्व देती है सारी की सारी। गाड़ी कैसी है वो इतना महत्व नहीं देती है। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो पहाड़ी रोड्स पे गाड़ी चलाने के लिए तो आप किसी भी गाड़ी से, किसी भी बाइक से कर सकते हो। और जो बाइक की बात आती है, अब लो पावर्ड बाइक 100 सीसी की बाइक जो है भैया वो भी लद्दाख जा सकती है, आप उसमें भी जा सकते हो। पर क्या आपके अंदर उतनी दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, ग्रिट है उस चीज़ को लद्दाख की ट्रिप को करने का? क्योंकि गाड़ी जो है, जो इस तरह की लो पावर्ड बाइक्स होंगी वो धीरे धीरे करके चलेंगी, खास तौर से जब हाई पासेस पे स्टीप क्लाइंब होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा। हो सकता है थोड़ा धक्का भी मारना पड़ जाए कहीं पे जहाँ पे खास तौर से मिट्टी के या स्लश के स्ट्रेचेस होंगे और पावर आपको कम लग रही है। तो आपको रेस नहीं लगानी है। अगर आप रेस लगाओगे तब आपको ज़रूर दिक्कत होने वाली है। जो भारी बाइक्स हैं या मोर पावर्ड बाइक्स हैं उनसे रेस नहीं लगानी है आपको। पर अगर आपको लद्दाख ट्रैवल करना है तो आप एक लो पावर्ड गाड़ी में या बाइक में भी कर सकते हो। और इसी लाइन पे चौथी मिथ्या ये आ जाती है कि भाई जो लद्दाख का ट्रिप है वो बड़ी गाड़ी SUV जैसी गाड़ी में ही हो सकता है। जो छोटी गाड़ियाँ होती है जैसे हैचबैक हो गई, सेडान हो गई, उसमें करना पॉसिबल नहीं है। अब बाइक्स की तरह ये भी नॉर्मल मिथ है क्योंकि जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं उसमें बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, बड़ी बाइक्स ही देखते हैं, छोटी गाड़ियाँ कम देखने को मिलती है, राइट। तो अगेन यहाँ पे भी मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि भाई जो पीछे है गाड़ी के व्हील के पीछे यानी कि स्टीयरिंग के पीछे जो आदमी है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी गाड़ी ले जा सकते हो, कौन सी नहीं ले जा सकते हो। अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो भाई आप SUV भी फंसा दोगे वहाँ पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हैचबैक
या सेडान से कर नहीं सकते हो लद्दाख का ट्रिप। मैंने अपने मोस्टली ट्रिप्स जो हैं वो डिज़ायर सेंट्रो से ही करे हुए हैं, और ऐसे ज़माने में करे हुए हैं 2009-10 के टाइम पे, जब रोड की कंडीशन और खस्ता होती थी, जब रोड्स थे ही नहीं। और पिछले 4-5 साल में तो रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया हो चुकी है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर भी जो मनाली ले हाईवे है, श्रीनगर ले हाईवे, उस पर भी मोस्टली वाटर क्रॉसिंग्स जा चुकी हैं, बहुत इक्का दुक्का ही मिलती हैं। तो जो छोटी गाड़ियां हैं फुल्ली केपेबल हैं, बस आपको कॉशन से गाड़ी चलानी है, केयर से गाड़ी चलानी है, ओवर कॉन्फिडेंस होकर गाड़ी नहीं चलानी है, ध्यान में रखते हुए चलानी है कि आपकी गाड़ी की लिमिट्स क्या हैं। अगर गाड़ी धीरे चढ़ रही है, अगर लो पावर्ड व्हीकल है या गाड़ी है और वो धीरे चढ़ रही है, तो पेशेंस रखें, बीच बीच में ब्रेक देते रहें कि इंजन गर्म ना हो, ब्रेक्स गर्म ना हो, ताकि आप जो है सक्सेसफुली इस ट्रिप को कर पाएं। अब देखो, हाई ग्राउंड क्लियरेंस होगा तो ऑफ कोर्स आपको एक एडिड कंफर्ट रहता है कि भाई कुछ फंसेगी नहीं गाड़ी, नीचे नहीं लगेगी। और छोटी गाड़ी होगी तो ये दिक्कत हमेशा दिमाग में रहेगी, क्योंकि जो रोड्स हैं थोड़े बहुत तो बम्पी हैं ही हैं, राइट। मिट्टी वाले रोड्स हैं, कहीं पे पानी आ गया, वाटर क्रॉसिंग आ गई या फिर कीचड़ आ गया, तो अगेन आपको थोड़ी टेंशन होगी। बट अगर आप ध्यान से गाड़ी चलाते हो, आपको एक्सपीरियंस है पहाड़ों में गाड़ी चलाने का, तो आप छोटी गाड़ी से भी, सेडान हो गई, हैचबैक होगी, उससे लद्दाख का ट्रिप कर सकते हो। 5वां मिथ आजकल ये चल रहा है कि लद्दाख के अंदर जो आउटसाइड गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बैंड है, इंक्लूडिंग प्राइवेट व्हीकल, और जो वहाँ का टैक्सी माफिया है भाई, गाड़ी वाड़ी तोड़ देता है। अब देखो, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि हाँ, ज़रूर कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, पर जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो मैंने आज तक देखा है कि एक लौता ऐसा इंसिडेंट हुआ है पिछले 13-14 साल में, जहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर कुछ करा गया हो, कुछ एक्शन लिया गया हो या तोड़फोड़ करी गई हो उनके साथ में। बट अदरवाइज लद्दाख के अंदर प्राइवेट गाड़ियां कहीं की भी, आउटसाइड लद्दाख, इनसाइड लद्दाख, आउटसाइड दिल्ली, कहीं से भी आप गाड़ी ले जाओ पूरे इंडिया के अंदर, अगर वो प्राइवेट नंबर प्लेट है तो वो लद्दाख में पूरी तरह से अलाउड है। खास तौर से अगर वो आप ही की गाड़ी है, आपके किसी फैमिली मेंबर की गाड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वाइट नंबर प्लेट जो है लद्दाख में कहीं भी ले जा सकते हो। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप आउटसाइड ले रेंटल गाड़ी, जैसे कि टैक्सी हो गया या सेल्फ ड्राइव कार हो गया, जैसे जूम कार वगैरह हैं, इनमें से कोई भी गाड़ी आप अगर लद्दाख लेके जाते हो जो कि कमर्शियल नंबर प्लेट की हैं, वाइट नंबर प्लेट की नहीं है, तो वो अलाउड नहीं है लद्दाख में साइट सीइंग के लिए। अगर आप वो गाड़ी में जा रहे हो लद्दाख, तो आप सिर्फ ले पहुंच सकते हो। ले पहुंचने के बाद आपको वो गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, और जो लोकल साइट सीइंग है, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, सोमोरी लेक, हानले, उमलिंगला, इन सब जगहों पे आपको लद्दाख की जो टैक्सी है, ले की जो टैक्सी है, वो ही लेकर जाना होगा। अब जो छठा मिथ है ना, ये सबसे डेंजरस वाला है कि भाई लद्दाख का ट्रिप जो है एक वीकेंड पे या एक्सटेंडेड वीकेंड पे मैं प्लान कर सकता हूँ। ये काफ़ी कॉमन हो गया है जैसे जैसे लद्दाख की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। भाई ये मेरे लिए सबसे खतरनाक मिथ है कि भाई आप लद्दाख का ट्रिप जो है एक लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड 3 दिन वाला जो होता है उस पर करके आने वाले हो। तो देखो, अगर आपको दिल्ली से ले पहुँचना है तो कम से कम आपको 3 दिन तो वो ही चाहिए, तो रोड से तो नहीं कर सकते हो। अब फ्लाई करके जाओगे तो भाई हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है लद्दाख, मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर, तो आपको वहाँ पे एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा जाके। अब ऐसा नहीं है कि आप ले में लैंड करें और सीधा नुब्रा वैली, पैंगोंग की साइट सीइंग करने पहुँच गए। बिल्कुल मत करिएगा। ऑलमोस्ट फेटल कंडीशंस हो सकती हैं अगर आप इस तरह का कोई भी ट्रिप किसी भी टूर ऑपरेटर अगर कोई कर भी रहा है तो उसके साथ प्लान कर रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि अगर आपको अपना माहौल चेंज करना है, भाई बहुत टाइम से आप एक ही माहौल में हो, घर पे आपको निकलना है बाहर, तो आप ले की फ़्लाइट पकड़िए, आप ले में जाइए, एंजॉय करिए पहले दिन ले को, रेस्ट करिए प्रॉपर्ली, एक्लेमेटाइज करिए। अगले दिन थोड़ी बहुत लोकल साइट सीइंग कर लीजिए। तीसरे दिन अगेन आसपास ही घूमिए, ज़्यादा शाम वैली तक चले जाइए, तो जो आपका सेटिंग है एनवायरनमेंट की वो चेंज हो जाएगी। आप एक ले का ट्रिप भी कर लेंगे, बट आउटसाइड ले मैं कहीं भी रेकमेंड नहीं करूँगा। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। 7वां मिथ ये आ जाता है कि लद्दाख जो है काफ़ी अनसेफ है ट्रैवल करने के लिए। तो देखो दोस्तों, मैंने अपने कुछ 13-14 साल के एक्सपीरियंस में लद्दाख ट्रैवल के कभी भी नहीं सुना है कि लद्दाख में कोई ख़राब इंसिडेंट हुआ हो, खास तौर से टूरिस्ट के साथ में। हाँ, ज़रूर मैंने देखा है कि भाई श्रीनगर ले हाईवे में पिछले कुछ सालों से तो कुछ भी नहीं हुआ है, राइट, बट श्रीनगर ले हाईवे में पहले के ज़माने में ज़रूर कई बार कश्मीर वैली में अनरेस्ट की वजह से उस हाईवे को क्लोज कर दिया जाता था, या श्रीनगर सिटी बंद हो जाती थी तो लोग फंस जाते थे। इक्का दुक्का ये अगर इंसिडेंट्स हुआ हो, पिछले 13-14 साल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तो हुआ होगा। अदरवाइज टूरिस्ट के लिए मैंने कभी भी कोई अनटूवर्ड या ख़राब कोई दुर्घटना वाला इंसिडेंट, खास तौर से जो मैन मेड होता है, वो नहीं सुना है। ऑफ कोर्स नेचुरली
डिजास्टर जो है वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट। और क्योंकि मैंने बताया एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, तो रिस्क के साथ आती है। और पहाड़ों में खासतौर से ट्रांस हिमालयाज में ट्रैवल करना अगर आप एक्लेमेटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मतलब वो रिस्क ज़रूर आ जाते हैं। पर अगर आप क्राइम वगैरह के एंगल से सोच रहे हो तो भाई पिछले 13-14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कुछ इक्का दुक्का अगर इंसिडेंट सुने हो तो सुने होंगे, अदरवाइज मोर और लेस सभी के एक्सपीरियंस में जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, लद्दाख मोर और लेस सेफ ही रहा है इस मामले में। 8वीं मिथ्या ये आ जाती है कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो यंग लोग हैं वो ही ट्रैवल कर सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो नहीं कर सकते हैं, रिस्क है, बच्चों को ले जाने में रिस्क है। तो भाई इसके 2 डिटेल्ड वीडियो जो हैं मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि भई अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो लद्दाख तो आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही मैं बुज़ुर्गों के लिए, अगर आप बुज़ुर्गों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो या एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस वाले लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो लद्दाख, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आप ये दोनों वीडियो डिटेल में ज़रूर देख लें। पर समरी में मैं यही बोलूँगा क्योंकि लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है, वहाँ पे AMS का खतरा रहता है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों के लिए AMS का खतरा है या बुज़ुर्गों के लिए। AMS ना तो किसी एज को देखता है, ना किसी जेंडर को देखता है, ना ही फिटनेस लेवल को देखता है। अगर आपने एक्लेमेटाइजेशन के प्रिंसिपल फॉलो नहीं करे हैं तो चाहे आप यंग हो, आप किड हो या फिर आप बुज़ुर्ग हो, आपको AMS हो सकता है। तो आपको वहाँ पे जब भी आप एज अ बुज़ुर्ग आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगा अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहिए। सभी लोगों को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो श्रीनगर ले हाईवे से ट्रैवल करें, मनाली ले से वापस आएँ। और अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, तभी लद्दाख ट्रैवल करिएगा। उन्हें बताइएगा कि भाई हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे आप जाओगे तो उसका आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है उस पर कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। 9वां मिथ ये आता है कि लद्दाख बहुत ही कोल्ड है भैया, बहुत ही ठंडी जगह है, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ लद्दाख जाना। तो देखो दोस्तों, भाई लोग तो रहते ही हैं वहाँ पे, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जीवन चल रहा है वहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इनहैबिचुएबल है या फिर रहा ही नहीं जा सकता है लद्दाख में। ख़ास तौर से अगर आप विंटर में जाओगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ठंड मिलने वाली है आपको, राइट। अगर आप ऐसी जगह पे रुक रहे हो जहाँ पे कोई हीटिंग फैसिलिटी वगैरह नहीं है, दिक्कत होगी आपको, अगर ख़ास तौर से आप यूज़ टू नहीं हो ठंड की कंडीशंस के। पर हाँ, अगर आप नॉर्मल समर टाइम में जा रहे हो लद्दाख तो प्लेजेंट वेदर होता है, इतना भी ठंडा नहीं होता है कि आप वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। पर हाँ, जो लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं कोल्ड के लिए वो भाई अपनी तैयारी के साथ जाएं, वार्मर्स वगैरह लेके जाएं। काफ़ी रबिंग वार्मर्स वगैरह भी आते हैं जो आपके हाथों को, पैरों को गर्म रखने में आपकी मदद करते हैं। ये मैं तब बता रहा हूँ कि अगर आपको लद्दाख जाना ही जाना है। अगर आप लद्दाख नहीं जाना चाहते हो ये सोच के कि बहुत ठंडा है और आप ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो। 10वां मिथ ये आ जाता है कि भाई लद्दाख बहुत ही ऊंची जगह है, वहाँ जाऊँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा, कुछ हो जाएगा मुझे। ये वाला जो मिथ है ना, ये ऐसी फीलिंग देता है कि भाई लद्दाख जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो अगेन मैं यही बोलूँगा दोस्तों, ऑफ कोर्स लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है जहाँ पे जब आप जाते हो तो एक्लेमेटाइजेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्लेमेटाइजेशन का ध्यान नहीं रख रहे हो तो ये मिथ जो है वो सच्चाई में बदलते देर नहीं लगेगी। और हाँ, ज़रूर आप सिक हो सकते हो, बट अगर आप एक्लेमेटाइजेशन प्रिंसिपल्स का ध्यान दे रहे हो, बॉडी को एक्लेमेटाइज कर रहे हो, जो एक्लेमेटाइजेशन की टिप्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हो, हाइड्रेटेड रख रहे हो अपनी बॉडी को, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अपना ऑल्टीट्यूड है उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो आप लद्दाख का ट्रिप जो है वो सक्सेसफुली मोर लेस प्लान कर ही सकते हो। इसी में 11वां मिथ ये आ जाता है कि लद्दाख जो है बहुत ही दूर है। भाई इतना दूर है कि जाना बहुत मुश्किल है। इस तरह की जर्नी जो है मैं एंड्योर ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की नहीं है भाई इतना दूर ट्रैवल करना। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने ये किसी और के मुंह से सुना है जिसकी आइटनरी आपने देखी ही नहीं है, राइट, और उसकी आइटनरी पे देखे बिना आप उसकी बात पे विश्वास कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है। पर अगर आप अच्छे से लद्दाख का ट्रिप प्लान करते हो, इनफ नंबर ऑफ डेज के साथ करते हो, तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है या ऐसा ट्रिप होने वाला है जो आपको लगेगा लाइफ में एक बार नहीं, लाइफ में बार बार वाला ट्रिप है। अगर आप मेरी मोस्ट कॉमन आइटनरी है वो फॉलो कर रहे हो तो लद्दाख का ट्रिप इतना ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं लगने वाला है। आप और दिन उसमें ऐड कर सकते हैं और एक एन्जॉयबल ट्रिप जो है लद्दाख का बना सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप 5-6 दिन में भाई लद्दाख का ट्रिप करने जाओगे तो ऑफकोर्स आपको हेक्टिकनेस होगी। रोड कंडीशंस इस तरह की हैं कि झटके लगते रहते हैं, बॉडी में और फटीग आता है, तो उस वजह से जो ओवरऑल जर्नी की एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो जाता है। 12वीं और आखिरी मिथ्या ये है
कि भाई कुछ लोग ये समझते हैं लद्दाख अगर आप फ्लाई करके जाओगे तो वहाँ पे वॉमिट करते रहोगे, सिक हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे और जल्दी ही आपको वापस आना पड़ेगा। बहुत ही गंदी जगह है लद्दाख। तो देखो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आप लद्दाख का ट्रिप बहुत ही गंदी तरह से प्लान करते हो कि भाई आप फ्लाई करके ले गए, अगले दिन सीधा पैंगोंग लेक चले गए, तो बिल्कुल ये नौबत आ सकती है, जान जाने का खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल सच बात है अगर आप इस तरह से प्लान करते हो। और ख़ास तौर से पुराने टाइम में जब अवेयरनेस नहीं थी इंटरनेट के ऊपर, लोगों को पता नहीं था, लोग ट्रैवल एजेंसीज़ पे रिलाई करते थे और वो ऐसी ट्रैवल एजेंसीज़ होती थी जो भाई ले कभी गई नहीं है फिर भी लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप उस तरह के लोगों के साथ जा रहे हो जिन्हें पता ही नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड होता क्या है, तो ऑफ कोर्स इस तरह की नौबत आएगी। पर अगर आप प्रिपेयर होके जा रहे हो, जानकारी लेके जा रहे हो कि भाई एक लद्दाख का ट्रिप कैसे प्लान करना चाहिए, कि भाई आप ले जाने के बाद में आपको 48 घंटे रेस्ट करना ज़रूरी है। आप एक्लेमेटाइज करें, वहाँ पे रेस्ट करें 48 घंटे, जो कि 2 दिन हो गए। तीसरे दिन आप थोड़ी बहुत साइट सीइंग करिए, फिर उसके बाद में जो लद्दाख के डिफरेंट प्लेसेस हैं जैसे नुब्रा वैली हो गया, पैंगोंग लेक हो गया, सोमोरी हो गया, वहाँ की जर्नी करें और इसी ऑर्डर में, ताकि जो ऑल्टीट्यूड है वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप सो रहे हो हर डे पे। बहुत ही कम मात्रा में लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह से प्लान करने के बाद भी उन्हें कुछ सिम्टम्स आते हैं। अब उसका कोई कुछ भी रीज़न हो सकता है कि भाई उन्होंने हाइड्रेटेड नहीं रखा, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर दिया, बट अगेन जनरल एक्लेमेटाइजेशन के प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो ऐसी नौबत नहीं आने वाली। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये सारी जो मिथ्याएं थी और उनके तथ्य थे वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ अब इन सारी मिथ्याओं पर से पर्दा हटने के बाद में आप जो असली सच्चाइयाँ हैं या फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए लद्दाख का ट्रिप प्लान करेंगे और सक्सेसफुली प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो प्लीज़ उसे शेयर कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसका यूज़ करें और वहाँ मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालयाज़ जो है उन्हें क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।